नमस्कार, जय श्री राम। आप सभी का स्वागत है हमारे साथ में। आज हम बात करेंगे वर्ष 2026 में मिथुन राशि के जातकों के लिए। मिथुन राशि के बारे में हम जानेंगे कैसा रहने वाला है, मिथुन राशि के ग्रहों में क्या-क्या परिवर्तन होने वाले हैं, कैसा रहने वाला है वर्ष 2026 में गोचर। तो आपके कुंडली चार्ट के अनुसार से आपके हॉरोस्कोप में क्या क्या अच्छा होने वाला है और क्या-क्या घटनाएं आपके साथ में घटित होंगी जो आपके लिए अच्छी और खराब रह सकती हैं, जिससे आप सतर्क होकर के अपनी उन अच्छी और खराब कमियों को दूर कर सकते हैं या उनसे बच सकते हैं। वर्ष 2026 का उदय मिथुन राशि के जातकों के लिए नई ऊर्जा और बौद्धिक चतुर्यता को संचार करने वाला है। मिथुन राशि जिसका स्वामी ग्रहों का राजकुमार बुध है, स्वभाव से जिज्ञासु और परिवर्तनशील होती है। यह राशि ज्योतिष शास्त्र में एक श्लोक कहा गया है कि बुद्धिर यस्य बलम तस्य, अर्थात जिसके पास बुद्धि है विजय उसकी होती है। तो वर्ष 2026 में देवगुरु बृहस्पति आपके राशि पर गोचर कर रहे हैं और पराक्रम भाव में आपके जीवन की दिशा बदलने वाला सिद्ध होगा। आइए ग्रहों के इस विशाल चक्र के आधार पर जानते हैं संपूर्ण भविष्य फल। स्वास्थ्य और मानसिक स्थितियों की बात करें तो हेल्थ में आपको विशेष रूप से थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। 2026 के शुरुआत के 6 महीनों में अत्यंत श्रेष्ठ कारक प्रभाव रह सकता है। आपके लग्न में ही गुरु आपके बैठा हुआ है और सप्तम भाव पर आपके गुरु की दृष्टि होने के कारण से आपके साथी के स्वास्थ्य में समस्याएं हो सकती हैं। हालांकि समस्या से निदान दिलाएगा, परंतु पैरों में दर्द, वायु विकार या गैस की समस्या हो सकती है, जिससे आपको मानसिक थकान महसूस होगी। भ्रामरी प्राणायाम और संतुलित दिनचर्या आपके जीवन में बहुत बड़े संजीवनी का कार्य करेगी। पारिवारिक जीवन की बात करें तो फैमिली लाइफ में पारिवारिक दृष्टिकोण से यह वर्ष आपके रिश्तों में मिठास घोलने वाला है। द्वितीय भाव में आपके बहुत ही अच्छे गोचरों का प्रभाव होने के साथ साथ आपके कुटुंब में किसी नए सदस्य के आगमन के संकेत दे रहे हैं। यदि भाई बहनों के साथ कोई मनमुटाव था तो यह वर्ष वह मनमुटाव समाप्त करने का है। घर के बुजुर्गों का आशीर्वाद आपके आत्मबल को बढ़ाएगा। सामाजिक रूप से आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। धन आय और व्यय की बात करें तो यदि आप इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से बिजनेस करते हैं तो आपको आर्थिक रूप से और सुदृढ़ बनाएगा। गुरु का वर्ष के आरंभ से ही गोचर आपके लिए संचित धन को बहुत वृद्धि कराएगा। जो आपने सेविंग की है वह बहुत अच्छे जगह पर आप उसका सेविंग्स का उपयोग कर सकते हैं। तो यह वर्ष वापस मिलने के प्रबल योग नहीं बन रहे हैं, इसलिए इस वर्ष में आपको अपनी आमदनी के साथ साथ आपके कार्यों को और ज्यादा बढ़ाने के हैं। आप शुभ कार्यों जैसे धार्मिक यात्रा, घर के नवीनीकरण या प्रॉपर्टी इत्यादि में आप अपने धन को फंसा सकते हैं। दान पुण्य पर भी धन व्यय करें, इससे आपके धन में और वृद्धि होगी। अगस्त के बाद निवेश में थोड़ी और सावधानियां बरतने के साथ साथ और उतार चढ़ाव आएगा, लेकिन धन में आपके वृद्धि होगी। बिजनेस क्षेत्र में मिथुन राशि वालों के लिए यह वर्ष अपनी संवाद शैली से आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ विरोधियों को कितना परास्त कर सकते हैं। नौकरी पेशा जातकों के लिए पदोन्नति के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं और साथ ही आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी भी मिल सकती है। लेकिन व्यापारियों के लिए जो पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे हैं उनके लिए यह वर्ष मनमुटाव से बचने का है। आपके साथी के साथ में आपको मनमुटाव से बचना चाहिए। आईटी, मीडिया, राइटिंग या मैनेजमेंट से जुड़े हुए लोगों के लिए यह वर्ष गोल्डन वर्ष साबित होगा। पढ़ाई और प्रतियोगिक परीक्षाओं की बात करें तो जो विद्यार्थी सरकारी परीक्षाओं की तैयारियां कर रहे हैं, आप अपनी एकाग्रता को बढ़ाइए। आपको उच्च स्थान पर दाखिला मिल सकता है। बड़े संस्थानों में आपकी नियुक्ति आपको पद दिला सकती है। कानून से संबंधित प्रतियोगिक परीक्षाओं में आपको अप्रत्याशित सफलता मिलेगी।
विशेष रूप से बैंकिंग पत्रकारिता से संबंध में यदि आप विदेश में पढ़ाई करना चाहते हैं तो यह वर्ष भी आपके लिए विदेश में इन क्षेत्रों पर पढ़ाई करने का है। प्रेम और विवाह की बात करें तो प्रेम संबंधों के लिए यह वर्ष 2026 यादगार रिश्ते दिला सकता है। रिश्तों में आपसी समझ और सम्मान बढ़ेगा। अविवाहित जातकों के लिए वर्ष 2026 से अप्रैल से अगस्त के बीच का महीना विवाह के श्रेष्ठ प्रस्ताव लेकर आएगा। जो लव मैरिज करने के इच्छुक जातक हैं उनके परिवार के सहमति से विवाह करने में अच्छी सफलता प्राप्त होगी। दांपत्य जीवन में जीवन साथी के भाग्य से आपको धन लाभ हो सकता है। विदेश यात्रा के योग की बात करें तो यदि आप लंबे समय से विदेश जाकर शिक्षा प्राप्त करने या बहुराष्ट्रीय कंपनियों एमएनसी कंपनियों में आपको नौकरी मिलने के प्रबल योग बन रहे हैं। इस वर्ष में विशेष रूप से माताओं और बहनों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। विशेष रूप से गवर्नमेंट के क्षेत्र में इस वर्ष कन्या राशि के जितनी भी माताएं बहनें कार्यरत हैं या कार्य करने की इच्छुक हैं, अच्छी तरह से आपका आत्मविश्वास यदि अच्छा रहता है तो आप अपने कार्य में पदोन्नति को प्राप्त करेंगी। आपका सम्मान बढ़ेगा, साथ ही आय भी आपकी बढ़ेगी। और जो माताएं विदेश यात्रा करना चाहती हैं या विदेश में घर लेने के इच्छुक हैं उनके लिए यह वर्ष विदेश में रहने का, घर लेने का, प्रॉपर्टी इत्यादि लेने का बहुत अच्छा रहेगा। शुभ अशुभ तिथियों की बात करें तो वर्ष 2026 में आपके लिए विशेष रूप से शुभ तिथियां हैं 5, 14 और 23। बुधवार और शुक्रवार आपके लिए बहुत सर्वोत्तम दिन रहने वाला है। शुभ रंग की बात करें तो फिरोजा रंग आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अशुभ समय की बात करें तो मार्च के अंतिम सप्ताह और नवंबर के मध्य में कोई भी बड़ा जोखिम लेने से आपको बचना चाहिए। शास्त्रोक्त उपाय की बात करें तो बुधवार के दिन आपको गणेश जी को दूर्वा चढ़ानी चाहिए। साथ ही ओम बुम बुधाय नमः का जप करते हुए कन्याओं की सेवा या किन्नरों की सेवा करनी चाहिए। किन्नरों को कुछ मीठा खिलाना चाहिए। गणेश चालीसा, गणेश धर्मशीर्ष और गणेश पंचरत्न स्तोत्र का पाठ करने के साथ साथ भगवान नारायण की सेवा भी आपको बुधवार के दिन करना चाहिए। और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना आपके व्यापार और धन की बाधाओं को नष्ट करेगा। साथ ही आपको गौ सेवा भी करनी चाहिए। गाय को गुड़ खिलाइए। विशेष परामर्श में यदि आप चाहते हैं कि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाएं तो यह राशि ग्रहों के गोचर पर आधारित है। आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की विशिष्ट दशाएं आपके भविष्य को और भी गहराई से स्पष्ट कर सकती हैं। व्यक्तिगत कुंडली और परामर्श के लिए उपायों के लिए आप हमारी आधिकारिक वेबसाइट astrosatyprakash.com पर जाकर वहां से आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। मिथुन राशि के जातकों के लिए यह वर्ष 2026 विकास और विस्तार का है। शास्त्र कहते हैं साहसे श्री प्रवशति, अर्थात साहस और बुद्धिमानी में ही लक्ष्मी का वास होता है। आप अपनी प्रतिभा पर भरोसा रखें, अवसरों का लाभ उठाएं। यह वर्ष आपकी मेहनत को सफलता के नए शिखर पर ले जाने के लिए तैयार है। ईश्वर आपका कल्याण करेंगे। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करें। यदि हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगा, अपने मित्रों के साथ, परिवार वाले जनों के साथ में आप इस वीडियो को शेयर करिए ताकि उनको भी इस वीडियो से लाभ मिले और वह भी अपने जीवन में आने वाली समस्याओं से छुटकारा प्राप्त करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, धन्यवाद, नमस्कार।